हेलो बच्चों। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में नया चैप्टर लेके आऊँगा। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रीगो भी पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा, अलजेब्रा भी पढ़ा। आज हम लोग 10th के ज्योमेट्री पोर्शन में एंटर करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री के 2 ही चैप्टर आपके पास है 10th क्लास में। एक चैप्टर नंबर 6 जो आज हम शुरू करेंगे, दूसरा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स जो बाद में करेंगे, और एक चैप्टर और हुआ करता है आपके लिए, तो वो हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीटेड है। हम लोग इस सेशन के लिए ज्योमेट्री से 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। सबसे पहले जब कभी भी ज्योमेट्री आप पढ़ते हो, प्रूफ करने की बात होती है, तो आप मान के चलें दीज ऑल आर यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हमने पढ़ा, जो हमारे टीचर ने पढ़ा, जो उनके टीचर ने पढ़ा, वही आप भी पढ़ोगे, वही आपके बाद वाले भी पढ़ेंगे और वही कंटिन्यूड होगा। वो कभी खत्म नहीं होता, ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस चैप्टर का पहला थ्योरम हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीपीटी। थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें हमें गिवन है कि कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल में अगर एक लाइन, अगर कई बार हमें ना स्टेट एंड प्रूफ आता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, देन वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड मस्ट बी intersect other 2 sides in same ratio. That means their ratio are equal. That is why it is known as proportional. See, we have given a triangle. हमें A B C एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें D और E इसका मिड दे रखा है, मिड पॉइंट नहीं, ये पैरेलल है BC के। और जब कभी भी आप प्रूफ का क्वेश्चन करो तो एक सीक्वेंस से चलो। सबसे पहला नंबर आपको लिखना है गिवन क्या है। हमें गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हम लोग लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। थर्ड नंबर पे हमें लिखना होता है कंस्ट्रक्शन इफ नीड। सम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो उसमें नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर जिसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, जैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, तो उसमें तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आप देखिए, इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, B को E से मिलाते हैं, D को C से मिलाते हैं, एक DF परपेंडिकुलर डालते हैं AB के ऊपर और EG परपेंडिकुलर डालते हैं AC के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AC and EG परपेंडिकुलर ऑन AB। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन B to E and C to D, हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया।
आइए थर्ड नंबर पे आता है प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ऊपर वाला ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस हो गया AD इंटू हाइट हो गया EG अपॉन हाफ इंटू इस ट्रायंगल में ADE में बेस हो गया DB और हाइट EG। अब एक क्वेश्चन बनता है कि DEB में भी हाइट हमारा EG हो रहा है और इसमें भी EG हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, फ्रॉम अ पॉइंट ओनली वन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ लाइन। किसी लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट से केबल और केबल एक परपेंडिकुलर डाला जा सकता और वो परपेंडिकुलर EG है। नाउ हाफ टू हाफ कैंसल, EG टू EG कैंसल, इट इज AD upon DB. Write down equation number first. In triangle also area of triangle ADE, न्यूमरेटर सेम लेते हैं और डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। ट्रायंगल DEC, ये ADE न्यूमरेटर सेम, DEC अब की बार इस साइड वाला, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DF अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DF। DF से DF, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, ये क्या बन गया AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2 आया। अगर हम इन दोनों को LHS की साइड में देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, तो हमें दिखाई देता है न्यूमरेटर्स दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर DEB को अगर हम DEC के बराबर कर दें तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा और ये ट्रायंगल इक्वल होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, if triangles of same base and between same parallel line then their area must be equal। कोई दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो वो एरिया में बराबर होता है। सो हेंस area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC because both are on same base, और बेस का नाम भी दे दो, कौन सा बेस है DE, and between parallel lines BC। ये ट्रायंगल DEB और DEC एक ही बेस DE के ऊपर है और एक ही पैरेलल लाइन BC और D के पैरेलल के बीच में है, तो इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों इक्वल हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
अगर LHS आपस में किसी भी इक्वेशन का बराबर हो तो RHS भी इक्वल होगा AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड। ये मान के चलिए कि आपके पेपर में आएगा ही, क्योंकि पाइथागोरस भी है, सिमिलर ट्रायंगल्स का भी एरिया है, थ्योरम्स है, और उसकी पाइथागोरस तो डिलीट हो गया। अदरवाइज इन सब थ्योरम्स में से कोई एक ना एक पूछा ही जाता, तो ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना है। चलिए इसका कन्वर्स भी बात करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि यही दो थ्योरम आपको इसमें क्या कहते हैं, एक्सरसाइज जब हम करेंगे 6.1 तो इन दोनों की जरूरत होगी। कन्वर्स में कहता है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABCDE इज पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि ये DE पैरेलल है इसके BC के। हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। पहले गिवन लिखते हैं बेटे, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें ये गिवन है। टू प्रूव DE पैरेलल BC, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ हमारा होगा इन ट्राइंगल ABC DE डैश पैरेलल BC, तो बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है। तो इन दोनों से क्या हो रहा है, LHS तो इक्वल आ रहा है, तो RHS भी इक्वल होगा। सो AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी RHS भी इक्वल होगा। तो अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे। देखिए हम इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड वन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करें तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। इसमें ये बन जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन EC, E डैश C इज इक्वल टू ऐसे ही AE प्लस EC अपॉन EC। अब आप फिगर को देखिए, AE प्लस AE डैश प्लस E डैश C, दैट मीन्स AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू अगेन AC अपॉन EC। AC कैंसिल, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, और E डैश C इज इक्वल टू EC। It is possible
when E dash and E are सेम पॉइंट, ये कब संभव है? जब ये दोनों क्या हो, एक समान हो, एक ही पॉइंट हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और हमने दोनों को बराबर कर दिया तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है। सो DE E and E dash are same और DE parallel BC as DE dash parallel BC। हमने यही कंस्ट्रक्शन किया, यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूफ आपको हर एक क्वेश्चन इसी के बेस पे करना है। तो ये थ्योरम आपको आ गया होगा। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक तरफ से सारा का सारा आपको बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। बाय।